कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार में थे और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मीटिंग में और पार्टी के नेताओं के साथ में बैठक में टारगेट फिक्स कर दिया है। अमित शाह ने यहां तक कहा कि बिहार में इस बार एनडीए को 2/3 सीट पर जीत हासिल करनी है। बिहार के लिए क्या है अमित शाह का चुनावी प्लान, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए देखिए। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। वृद्धि और विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है और कोई प्रशस्त नहीं है। एक पूरा दिन बिहार में बिताने के बाद बिहार से रवानगी से पहले अमित शाह ने पैगाम दे दिया कि इस लड़ाई में आगे अभी और चढ़ाई है, जिसमें हमलों की पूरी बौछार होने वाली है, क्योंकि अमित शाह ने बहुत बड़ा टारगेट फिक्स किया है। अमित शाह चाहते हैं बिहार में 2/3 बहुमत वाली एनडीए की सरकार। इसके लिए 60 दिन का प्रचार प्लान तैयार हो चुका है। इस बार एनडीए का साझा चुनाव प्रचार प्लान तैयार होगा। जेडीयू, बीजेपी और दूसरे घटक दलों का अलग अलग प्लान नहीं होगा। और बताने की जरूरत नहीं कि एनडीए के निशाने पर विपक्ष का कौन चेहरा सबसे आगे होगा। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? बीजेपी ने बिहार में भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक के बाद एक मोर्चे पर महारथी उतर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार में तांता लगा हुआ है। एक का दौरा खत्म होता है तो किसी न किसी और बड़े नेता की बिहार में मौजूदगी दिख जाती है। और क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? कभी घुड़सवारी करके, कभी इस तरह से स्टंटबाजी करके जनता आपके और आपके पिता के कुकर्मों को नहीं भूल पा रही है। आप कलम बांटकर बिहार की जनता को कलम फेंक कर देकर बिहार की जनता को बड़गला नहीं सकते। यह आपकी बिहार की जनता अब समझदार है और कलम का सही सदुपयोग क्या होता है ये एनडीए सरकार ने दिखाया है, लाखों रोजगार देकर, लाखों नौकरियां देकर। बिहार में जो लोग जंगल राज का कैसेट बजाते हैं उनको वो बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। बेशर्म हैं ये सत्ता में बैठे लोग। अभी 20 वर्षों से इनकी शासन है और क्या हो रहा है बिहार में? अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों की बहार है। और बिहार में निकम्मी, नकारा, खटारा नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है। तो ये राक्षस राज, गुंडा अपराधी राज कायम करने वाले क्या ज्ञान देंगे? बिहार में चुनावी लड़ाई का आगाज तो वोटर लिस्ट को लेकर हुआ, लेकिन अब इसमें तमाम तरह के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। रोहित सिंह के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। और हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या प्लान है? कल गृह मंत्री अमित शाह की जो मीटिंग भी हुई है उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या बातचीत हुई खासतौर पर नीतीश के साथ? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार के साथ बात है या फिर एनडीए की बात करें तो एक चीज़ बिल्कुल मैसेज साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा उसमें कोई भी नेता जो है वो अलग अलग नहीं बल्कि एकजुट होकर जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार करेगा। यानी कि कोई भी जो एनडीए के तमाम बड़े नेता है, ये कोशिश ये की जा रही है कि सबकी सभाएं जो हों एक साथ हों, चाहे वो चिराग हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी या नीतीश कुमार हो, सबकी एकजुटता दिखाने के लिए जो है इस तरीके का मैसेज देने के लिए जो है पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी तरफ घुसपैठ को एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बना दिया है। सीधा प्रधानमंत्री जब इस पर हमला करते हैं, पिछले 2 बार से जब वो आ रहे हैं बिहार में, घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाया जाएगा, बिहार से निकाला जाएगा और उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा। और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी वोट की मदद से ही महागठबंधन जो है उसको वोट मिलता है। तो घुसपैठ और घुसपैठियों को जो है एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बनाया है। जहाँ तक एकजुटता की बात है तो ये भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग है। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।